हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशंस में हम बात करेंगे BHUSHS के फॉर्म की बात करेंगे। हाँ जी, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BHUSHS वाराणसी के फॉर्म जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज के सेशंस में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है व्हाट्सएप पे भी हमें आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म तो आ गया है, उसको कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कंप्लीट प्रोसेस को देख लीजिएगा, एक भी अगर आप प्रोसेस को मिस करते हैं तो फॉर्म में आपको दिक्कत हो सकती है। और कौन कौन से आपके जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म की कितनी फीस आपको पे करनी है, सभी चीजों की बात आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो गलती आप नहीं करिएगा जिससे कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा BHUonline.in। क्या सर्च करना पड़ेगा? www.bhuonline.in आप सर्च करते हैं तो यह आपको जो है पेज देखने को मिलेगा। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एसईटी 2026 में आपको इंग्लिश और हिंदी में इसके बुलेटिन में आपको जानकारी मिल जाएगी फॉर्म के रिगार्डिंग। और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा आपको विंडो देखने को मिलेगा जहां पे लिखा है वेलकम टू BHU एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन 2026 और यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है और यहीं आपके नीचे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ रहा है। और क्या क्या आपको जो है जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब उस पर रिचार्ज होना चाहिए जिससे कि मैसेज वगैरह आता रहे। उसके बाद एक आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। स्कैन्ड फोटो ऑफ कैंडिडेट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसको आपको स्कैन करा के रख लेना है या मोबाइल फोन में आपको क्लिक करके उसको पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट कर लेना है। पेरेंट्स या गार्जियन का आपको जो है साइन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जो है पेमेंट एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से भी आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, नए सिरे से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। देखिए दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, नए रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपका साइन इन का ऑप्शन। तो बट हम लोगों को साइन इन नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ आपको जो है विंडो देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं कर दिया है तो उसको आप जो है फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट आपको BHUSHS के रिगार्डिंग आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट क्लासेस, क्लास को आपको जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास 9th और साथ में जो है क्लास 11th में बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, कॉमर्स। अगर आप क्लास 11th की किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को तो आप उसको भर सकते हैं। इसके लिए आप जो है मल्टीपल फॉर्म को भी भर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं वैसे भी अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और हम जो है कॉमर्स भी लेना चाहते हैं तो आप दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास 9 सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करिए मैं अपनी अगर बात करता हूँ कि मैं अगर फॉर्म भरता तो यहाँ पे मैं अपना नाम कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गणेश लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है, तो लास्ट नेम में मैं आपका जो है अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आराम से आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप जो है जो भी आपकी जन्म तिथि होगी, जो आपका क्लास 9 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 13 से 15 साल के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ आपका जो है 1 जनवरी 2012 में फिलअप कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए हो रहा है। यहाँ पे मेल का ऑप्शन आ रहा है, फीमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा। कहने का सेंस है कि क्लास 9 की बच्चियों के लिए सीटों की संख्या आपकी शून्य कर दी गई है, नील कर दी गई है। अभी उस पे जो है आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हो सकता है कि उसमें आपको अपडेट देखने को मिले। ठीक है, तो जो भी बच्चियां हैं,
लड़कियां हैं वो थोड़ा वेट कर ले फॉर्म को फिलअप करने के लिए। क्लास 9th में आपके अपडेट आ सकता है कि उससे कि BHU प्रशासन जो है बहुत ही खराब तरीके से जो है आपके लड़कियों के लिए स्टैंड लिया हुआ है, उसके लिए उनको झुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं आपका दिखाने के लिए आपको जो है कुछ भी डाल दे रहा हूँ, XYZ में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए मदर नेम में आपका जो है PQR लिख दे रहा हूँ। ठीक, आपको दिखाने के लिए डेमो फॉर्म आपको मैं भर रहा हूँ। ईमेल आईडी में यहाँ पे सही डालूंगा, किसी की ईमेल पे आपके जो है रजिस्ट्रेशन लिंक जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग एक्टिवेशन लिंक के भी नाम से जानते हैं, तो आपकी एक्टिवेशन लिंक जाएगी। ठीक है, तो एक्टिवेशन लिंक जाएगी तो आपको वो जो है करेक्ट फिलअप करना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी मैं दिखाऊंगा एक्टिवेट करके भी कि कैसे आपको जो है एक्टिवेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ईमेल आईडी आपको फिलअप कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड जो है आपका शो कर रहा है, आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं। फिर कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप जो है पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड ऐसा डालिएगा जिसमें आपके जो है नंबर भी हो, आपके वर्ड भी हो, मतलब न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिक हो, और साथ में एक स्पेशल की जैसे @ हैशटैग परसेंटेज प्लस माइनस, इस तरीके की कुछ भी चीजें आप डाल सकते हैं जो कि पासवर्ड आपका परफेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। ठीक है, तो एप्लीकेंट मोबाइल नंबर में आपको जो है मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। अगर किसी तरीके की फॉर्म में आपको दिक्कत आ रही है भरने में, तो आप इस मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए BHUSHS नाम से। जो नंबर रहने वाला है 8795553272। ठीक है, जो नंबर रहने वाला है 8795553272। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ वर्ड मिलेंगे, इसको आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे PAPELERO लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इनवैलिड आपका कैप्चा बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे PAP है बेटा, PAPELERO। ठीक, इसके बाद आप जो है साइन इन पर ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे एक आपको जो है पॉपअप मैसेज आ जाएगा, जो आपके कंफर्मेशन के लिए कि आपने नंबर, नेम और ईमेल आईडी सही भरा है या नहीं भरा है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, उसके बाद किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीजें देखने को मिलेगा, एप्लीकेंट का नेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेम में डेट ऑफ बर्थ आपकी जितना है वो चीजें आपकी शो करेगी। उसके बाद मदर नेम, फादर नेम वहां पे देख लीजिएगा, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है। और अपना नाम, पापा का नाम, मम्मा का नाम तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि वो सारी चीजें आप जो है जान रहे हो। ठीक है, तो उसमें गलतियां आपकी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म और चेंज का ऑप्शन आ रहा है। हम लोगों ने सारी चीजें ये जांच ली है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करते हैं। ठीक है, कंफर्म करने के बाद वेबसाइट लोड होगा, पासवर्ड आपको सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव कर लीजिए। यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है बैक टू होम पेज। ठीक है, और कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए जो भी आपके जीमेल आपने दिया है, मतलब गूगल का जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है, जीमेल को ओपन करिए। ठीक है, जीमेल को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा देखो देखने को मिल रहा है आपको, BHU की तरफ से एक आपको मैसेज देखने को मिलेगा। मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे BHU की तरफ से एक मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो BHU की तरफ से एक मैसेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके नेम होंगे, ईमेल आईडी होगी, आपने जो पासवर्ड फिलअप किया है वो होगा, उसके बाद आपका जो है एक्टिवेशन कोड होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे आप फिलअप करके एक्टिवेट कर सकते हैं, या यहाँ पे लिखा है आपके पहले नंबर पे क्लिक हियर टू वेरीफाई और एक्टिवेट। ठीक है, तो मैं यहीं से आपको जो है इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, जिससे कि फर्दर आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए। एक्टिवेट हो जाने के बाद हम लोग फर्दर जो है लॉगिन करेंगे। ठीक है, इसके मैंने एक्टिवेशन कोड को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू वेरीफाई लिखा हुआ है। ठीक है, अगर गूगल क्रोम से यहाँ पे ओपन करने के लिए बोल रहा है, जैसे ही ओपन आपका होगा क्लिक हियर टू लॉगिन आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाय योर आईडी एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है यूजर नेम में ईमेल आईडी बोला जा रहा है, और एक्टिवेशन कोड में आपकी OTP या जो भी एक्टिवेशन नंबर है
वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर एक बार लिख देता हूँ, ऐसे हम लोगों के अकाउंट जो है एक्टिवेट दिखा रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ 77। इसको आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपको जो है सबके साथ साझा कर लेना है। यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड योर अकाउंट, मतलब पहले से हम लोगों की आईडी जो है एक्टिवेट हो गई है, जैसा कि हमने मोबाइल में ही उसको एक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन पे क्लिक करिए। उसके बाद उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद सबमिट करिए। तो ये आपको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का दूसरा आपको जो है स्टेप देखने को मिलेगा। पहले स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उसके बाद एडिट और व्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ डिटेल्स भी और मांगेगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सपोज करिए ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो फिजिकल चैलेंज है या नहीं है, तो आपको ये सारी डिटेल आपको फिलअप करने पड़ेंगे। आप बीएचयू एम्प्लॉय के वार्ड हैं या नहीं, मतलब बीएचयू के कर्मचारी नहीं हैं, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसमें आपको एड्रेस लाइन में आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एड्रेस लाइन में आपका जो है बीएचयू डाल दिया, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क में आपका जो है एमएमजे डाल दिया, माइंड मेकर गुरुजी, ठीक है। शहर कौन सा है, तो हम लोगों का वाराणसी है, ठीक है। तो वाराणसी आपने डाल दिया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में आपने बीएचयू डाल दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीजें भर रहा हूँ, ठीक है। ये डेमो फॉर्म है, इसका किसी भी फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, डिटेल से लेना देना नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म को भरने में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। बेसिक डिटेल है, इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कैंडिडेट का आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई फोटो कुछ मिल जाता है हम लोगों को तो देख लेते हैं, आपको अपलोड करा देते हैं। और अगर चीजें नहीं मिलती हैं तो कुछ और चीजें हम अपलोड कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स हम लोगों का चल रहा है, तो इसको हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अगर अपलोड हो जाता है तो ठीक है, नहीं देखो ये क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आप जुड़कर अपनी एक सीट के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्लास 9 और क्लास 11 की किसी भी स्ट्रीम से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। हम लोगों की क्लासेस चल रहे हैं जिसमें आपकी टारगेटेड जो है सीचेस के लिए हम लोग तैयारी आपको करा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर को अपलोड करना, ठीक है। तो मैं सिग्नेचर की जगह कुछ भी आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, बट आपको जो है सिग्नेचर ही अपलोड करना है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो अपलोड इमेज लेस देन 100 KB, 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्नेचर की जगह सपोज करिए ये हम लोगों की सीरीज चल रही थी 1 शॉट की, तो मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद गार्जियन सिग्नेचर, मतलब बच्चों का सिग्नेचर के साथ आपको गार्जियन का सिग्नेचर भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ भी आपको दिखाने के लिए अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको जो आपका रियल है, आपको बच्चे का नाम है, पेरेंट्स का जो नेम है उसी को आपको अपलोड करना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक। देखिए ये सारी चीजें अपलोड हो गई। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड के बाद आपको जो है बैंक डिटेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बैंक डिटेल में आप अपने जो भी बैंक है उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ अकाउंट्स आपके सेव है, उसको मैं डाल दे रहा हूँ सपोज करिए, ठीक है। जैसे कि ये आपका फॉर्म एक तरीके से बस फिलअप हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ चीजें होंगी, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा कि किस स्टेप, अगर कोई त्रुटियां रहेंगी तो आप अभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से भी फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो जो नीचे नंबर आपका फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप फॉर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीएचयू सेचेस में कैसे अपनी एक सीट को कंफर्म करें उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल्स फिलअप करिएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है, कुछ बच्चों का परमानेंट एड्रेस और जहाँ भी वो रेसिडेंशियल एड्रेस होगा वो सेम होगा तो सेम आप डाल सकते हैं। कोई बच्चा गांव में बिलोंग करता है बट रहता शहर में, तो यहाँ पे आपका गांव वाला एड्रेस आपको डालना है। जैसे बिहार में आपका जो
नेटिव प्लेस है वो आपका बिहार है, बट आप रहते बनारस में हो, तो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में बनारस वाला एड्रेस डालना है और परमानेंट में बिहार वाला एड्रेस डालना है आपको। उसके बाद बैंक डिटेल आपको लिया जा रहा है कि अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं, किसी तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो आपको उसी बैंक अकाउंट में आपको जो है पैसे जो है आपको ट्रांसफर किया जाएगा स्कूल की तरफ से, अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं तो। ठीक है, तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर साइबर कैफे या किसी और के थ्रू आप फॉर्म को भरवा रहे हैं तो बैंक डिटेल में हमेशा अपना ही बैंक डिटेल फिलअप करवाइएगा। ये नहीं कि साइबर कैफे वाले का आपने फिलअप करा दिया, किसी तरीके की कोई दिक्कत आई या रिफंड का कोई भी इनिशिएटिव हुआ तो उसके खाते में पैसा चला जाएगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बैंक डिटेल आपको जो है अपना घर का देना है, आप अपने जो है पेरेंट्स का या गार्जियंस का बैंक डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डेमो के तौर पे एक आपको जो है फॉर्म भर के दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है पेमेंट का प्रोसेस आपको शो करेगा, जहाँ से आप जो है 800 रुपये फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 800 रुपये फीस के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके जो है इसके बुलेटिन में। और साथ में देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप जो है ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, सपोज करिए 10% जो रिलैक्सेशन होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट है, या आप ओबीसी एनसीएल से हैं, तो जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो आपका कह सकते हैं कि जाति प्रमाण होना चाहिए, वो 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2021-22 का या 23 का नहीं चलेगा, यहाँ पे 25 के बाद का होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। ठीक, तो फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करिएगा, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आएगी तो आप क्या करिएगा, हमको कॉल या मैसेज करके कंफर्म करने के बाद ही आप जो है फॉर्म को फिलअप करिएगा। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कि आपको जो है फॉर्म को तुरंत जल्दी ही फिलअप करा के बस जो है उसी में आपको महारत हासिल कर देनी है, ऐसा नहीं करना है। देखिए फॉर्म जो फीस है ये 550 रुपये आपके जो है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है, और जो भी ओबीसी हैं, एनसीएल हैं या जनरल स्टूडेंट है उनके लिए 800 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा। बाकी जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ 13-14 रुपये और भी कटेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस थी फॉर्म भरने की, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करके आपको सारी चीजें बता दी। यहाँ पर आपको जो है अपना फोटो, मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो हो वो प्रॉपर आपका शो होना चाहिए, मतलब सीधा एकदम अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे आपके गार्जियंस का सिग्नेचर और यहाँ पे आपका फुल सिग्नेचर होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिग्नेचर होना चाहिए वो डॉक्टर वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे खचा दिया, बस ऐसा नहीं है। जो आप प्रॉपर नाम लिखते हैं टाइटल के साथ, उस तरीके से आपको सिग्नेचर करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बस जो है ऐसे ही हवा में आपने जो है सिग्नेचर कर दिया और उसको अपलोड कर दिया, जिससे कि आपका फॉर्म में गलतियां हो जाएंगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि करेक्शन की डेट तो आती है, बट कुछ चीजें उसमें आपके सुधार नहीं होती है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपकी दिल को गलती न करने दीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करिए। और साथ में हम लोगों के क्रैश कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, कंप्लीट क्लासेस मिलेगा, लाइव फॉर्म में मिलेगा, और साथ में आपको आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा इसी आपके जो है क्रैश कोर्स में। ठीक है, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। और साथ में हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी वाराणसी में चलती हैं, आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।